मनमोहन सिंह जी के लिए भी ऐसे ही कहते थे। क्या आपको लगता है देश के प्रधानमंत्री जो 10 साल रहे मनमोहन सिंह वो रिमोट कंट्रोल से चलते थे? मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि थरूर जी ठीक हैं, और वो क्या अभी यंग भी हैं, शशि थरूर। तो शशि थरूर को कितना वोट मिल जाएगा? 100 के आसपास मिल जाएगा? ना ज़्यादा मिलेगा, ऐसा तो नहीं है कि 100 मिलेगा। गांधी परिवार का सम्मान, गांधी परिवार के बिना आप कल्पना ही नहीं कर सकते कांग्रेस पार्टी की। अभी भी ये सेंटीमेंट है कि राहुल गांधी को प्रेसिडेंट होना चाहिए था? उन्हें होना चाहिए था कि दिल से जुड़े हुए हैं उनके साथ। पार्टी में तब्दीलियों की ज़रूरत है। तब्दीली तो हो ही रही है। आप देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा निकली, इतनी बड़ी यात्रा निकली है, 2300 किलोमीटर तक चलेगी। कांग्रेस एकमेव पार्टी जिसमें प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है सर। वहाँ तो किसी को पता भी नहीं है दूसरे पार्टियों में कि प्रेसिडेंट कैसे चुने जाते हैं। अब चूंकि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, तो बीजेपी घबरा गई, और घबराने के बाद इसी प्रकार के प्रोपेगेंडा उनके नागपुर कार्यालय से छप के आ रहे हैं। आज विपक्ष इतना घबराया कि जहाँ कभी नहीं जाते थे विपक्ष के लोग वहाँ जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। तो आप देख ही रहे हैं, न्यूज़ में चल ही रहा है। तो दिल्ली का मौसम ख़राब है और उसी का असर गले पे है, तो जब आप स्टोरी देख रहे होंगे तो आवाज़ के लिए प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। अच्छा, जो बातचीत होनी है वो कांग्रेस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे होनी है। हो ये रहा है कि तकरीबन 2 दशक से ज़्यादा समय बाद कोई नॉन गांधी, मतलब गांधी परिवार से बाहर का कोई इंसान जो है, जो नेता है, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बनेगा। इसमें 2 लोग हैं इस फाइट में, एक है शशि थरूर और दूसरे हैं खड़गे जी, है ना। इन दोनों के बीच जो कॉन्टेस्ट है उसको लेके ये कहा जा रहा है कि इस बार गांधी फैमिली जो है वो न्यूट्रल है, मतलब इस कॉन्टेस्ट में किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन गाहे बगाहे ये बात भी हो रही है कि जो गांधी फैमिली उनका सपोर्ट जो है वो खड़गे जी को है। तो इसी पे बात करने के लिए आए हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अनकट पहुंचा है यूथ के बीच, और ये यूथ जो है वो NSUI के हैं। NSUI की स्थापना जो है इंदिरा गांधी ने की थी, है ना, और ये लंबे टाइम तक ये लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते रहे, तो यही लोग फ्यूचर लीडर हैं। इनसे बात करते हैं, और मतलब जो पूरा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है कांग्रेस का, जिसको लेके ये कहा जा रहा है कि हो सकता है इससे पार्टी का जो हाल रहा है 2014 के बाद से वो बदले, उस पर बात करते हैं। टीम खड़गे, टीम थरूर। जब सरकार से काम नहीं होता तो विपक्ष के पास जाते हैं, तो इसलिए खड़गे जी जब हमारे प्रेसिडेंट बनेंगे तो जनता के मुद्दे से डायरेक्ट जुड़े होंगे। पार्टी में तब्दीलियों की ज़रूरत है। पार्टी में तब्दीलियों की ज़रूरत है। तब्दीली तो हो ही रही है। आप देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा निकली, इतनी बड़ी यात्रा निकली है, 2300 किलोमीटर तक चलेगी। आज विपक्ष इतना घबराया कि जहाँ कभी नहीं जाते थे विपक्ष के लोग वहाँ जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। तो आप देख ही रहे हैं, न्यूज़ में चल ही रहा है। अभी भी ये सेंटीमेंट है कि राहुल गांधी को प्रेसिडेंट होना चाहिए था? उन्हें होना चाहिए था कि दिल से जुड़े हुए हैं उनके साथ। मतलब अगर गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे को पढ़े, 4 पेज का था, उसमें जो फैक्ट्स है, 14 का इलेक्शन, 19 का इलेक्शन, 49 में से 39 इलेक्शन में हार, बाई इलेक्शन में हार, गोवा में कांग्रेस टूट गई अभी, तो फिर भी ये सेंटीमेंट क्यों है? एक हार से या 2 हार से या 3 हार से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें युवा चेहरे की ज़रूरत है, और हम उनके दिल से जुड़े हुए हैं इस वजह से। लेकिन हम ये भी भूल जाते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद जी, जिनको पार्टी ने हमेशा सब कुछ दिया, ठीक है, और वो जम्मू कश्मीर के नेता थे, फिर भी वो बातें कर रहे हैं, राहुल गांधी के बारे में सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो खुद जम्मू कश्मीर से राज्यसभा नहीं जीत सकते थे, जिसकी वजह से उनको कहीं और से उनको राज्यसभा मेंबर बनाया गया। नहीं, लेकिन वो तो जैसे एक बात बताओ, वो तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दे रहे हैं ना। 14 का इलेक्शन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, 19 का इलेक्शन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, 49 में से 39 असेंबली इलेक्शन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। नहीं, आज उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया तो जो है कुछ भी आप फैक्ट देते चले जाएंगे, ये सब नहीं करना चाहिए ना आपको। मतलब इलेक्टोरल विक्ट्री और डिफीट तो एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रेजेंट और फ्यूचर तय करता है ना। अच्छा, तुम लोग जेन्युइनली एक क्वेश्चन का ये सवाल का जवाब दो कि तुम लोगों के चर्निंग में क्या लगता है कि कांग्रेस में रेडिकली कौन सी एक चीज़ बदले जाने की ज़रूरत है ताकि पार्टी तुरंत उठ जाए? डिफीट की बात कर रहे हो आप 2014 एंड 19 सर। दूसरे हाथ में आप ये भी देख लीजिए कि कांग्रेस ने इतने स्टेटों में गवर्नमेंट बनाई, वो भी तो सर तोड़ी गई। लेकिन अभी तो 2 ही स्टेट में बची है ना कांग्रेस। इन ऑल प्रोबेबिलिटी अगर राजस्थान हार जाते हैं और छत्तीसगढ़ में मतलब अगर हार जाते हैं तो फिर तो ये जो लार्जर कैंपेन रहा है कांग्रेस मुक्त भारत का, तो बीजेपी तो उसमें सक्सेसफुल हो जाएगी। आपको क्या लगता है इसके बाद चुनाव नहीं होंगे? हार क्यों जाएंगे? हर 5 साल बाद जनता मौका देती है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। मैं गुलाम नबी आज़ाद की बात करता हूँ। गुलाम नबी आज़ाद 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव के प्रभारी बने थे, हरियाणा के प्रभारी बने थे। वहाँ पार्टी खत्म ही हो गई, वहाँ पार्टी की स्थिति कमजोर हो गई, तो वो किसके ऊपर ठीकरा फूटेगा? गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर। ऐसे नेताओं ने ही संगठन का नुकसान किया है। गुलाम नबी आज़ाद संगठन को समझ काहे नहीं आती कि मतलब यही संगठन तो तुम लोग 50 साल तक आज़ादी को ढोता रहा ना, तो संगठन कोई चीज़ नहीं समझ। तो सबसे बड़ी अच्छाई कांग्रेस की है सर, कांग्रेस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करती है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे एक सवाल ये है कि कह रहे हैं कि अगर ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसमें
लार्जर प्रेडिक्शन ये है कि जीतेंगे खड़गे जी, और चूंकि वो गांधी फैमिली के चॉइस हैं तो दो दिखाया जा रहा है लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लेकिन वो चलेंगे रिमोट कंट्रोल से। ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी दोनों के लिए इक्वल है, शशि थरूर जी के लिए भी, नहीं तो डायरेक्टली वो खड़गे जी को बना देते। मनमोहन सिंह जी के लिए भी ऐसे ही कहते थे। क्या आपको लगता है देश के प्रधानमंत्री जो 10 साल रहे मनमोहन सिंह, वो रिमोट कंट्रोल से चलते थे? देश की अर्थव्यवस्था में कितना सुधार मनमोहन सिंह जी ने किया, रोजगार कितने मनमोहन सिंह जी के दौर में बढ़े, लेकिन बीजेपी ने एक प्रोपेगेंडा चलाया उनके खिलाफ, जिसके प्रोपेगेंडा को फैला करके वो आज सरकार में आ गई। गहलोत जी वाला मामला क्या है, मतलब वो प्राइम कैंडिडेट थे और बाद में मतलब रिबेलियन हो जाता है राजस्थान में, और कहा जाता है, मतलब एक एनालिसिस छपा था इंडियन एक्सप्रेस में, एक एनालिसिस छपा था कि राजस्थान में जो हुआ उसके बाद ये कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कांग्रेस का कोई टॉप लीडरशिप नहीं बचा। ये सही है? उस जो कमेटी गई उसने कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अशोक गहलोत जी ने उस विषय में स्पष्टीकरण सोनिया गांधी जी को दे दिया। सोनिया जी ने उसमें निर्णय ले लिया, और जो निर्णय लिया वो शोकॉज नोटिस, जो इसमें आरोपी थे वो उनको शोकॉज नोटिस चला गया। तो इसमें गहलोत जी को तो क्लीन चिट दे दिया ना। तो अगर गहलोत जी सही होंगे जब तो क्लीन चिट दिया, जबरदस्ती थोड़ी दे देंगे भाई, कमेटी ने निर्णय लिया। ऐसे मत उनको प्रेसिडेंट बना रहे थे। अरे मतलब जब इलेक्शन एक उम्मीदवार हो सकते थे, वो एक उम्मीदवार हो सकते थे सर, बना नहीं रहे थे, वो उम्मीदवारी अपनी दाखिल करने वाले थे। जब कहीं भी इलेक्शन का दौर आता है, किसी पार्टी में या किसी के घर के मुखिया का भी चुनाव होता है, तो वहाँ भी 4 लोग खड़े होते हैं ना, तो फिर उसमें विचार विमर्श होता है, लोग जो सीनियर होते हैं वो बताते हैं, सम्मान करते हैं। जैसे दिग्विजय सिंह जी ने खड़गे जी का सम्मान किया। अशोक अगर इतनी ही डेमोक्रेसी है तो दिग्विजय सिंह भी बीच में प्रेसिडेंट बन रहे थे, अचानक से कहाँ गायब कर दिया गया उनको? गायब नहीं किया गया, गायब नहीं किया गया है, ये सिर्फ विपक्ष की बातें ही आप बोल रहे हैं क्या? दिग्विजय सिंह जी खुद इतने बड़े नेता है ना कि कोई चाह के उनको गायब नहीं कर सकता, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे खड़गे जी हो, चाहे शशि थरूर जी हो। वो खुद में इतनी बार जीत के आए हैं और एक बड़े लीडर हैं, तो अगर कोई चाहे उनको गायब कर दे तो ये कहना गलत होगा ना। के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहता, कोई जबरदस्ती थोड़ी लड़ा देगा भाई। उन्होंने, मैं आपका सम्मान करता हूँ, खड़गे जी सीनियर नेता हैं, उनसे सीनियर हैं, उन्होंने उनका सम्मान करते हुए चुनाव नहीं लड़ा। दिग्विजय सिंह जी ने, दिग्विजय सिंह जी बहुत कद्दावर नेता हैं। किसी टीम की तो यहाँ बात ही नहीं, कांग्रेस पार्टी एक इलेक्शन हो रहा है ब्लैक एंड व्हाइट में, 2 कैंडिडेट है, ये देखो मतलब ये डिप्लोमेटिक पोजीशन है। अच्छा बताओ। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करती है। कांग्रेस की स्थापना से देख लीजिए, आज़ादी का आंदोलन देख लीजिए, सारी प्रक्रियाएं देख लीजिए, कांग्रेस में जो योग्य होता है वही प्रेसिडेंट बनता है, चाहे वो इलेक्शन के माध्यम से हो या लोगों द्वारा चुना गया हो। तो तुम लोग अभी के कैंडिडेट्स में से किसको वोट करते हैं? मतलब 2 कैंडिडेट्स हैं, किसी एक ही को वोट डालोगे ना? 8,000 से 9,000 के आसपास वोट है ना, तो 9,000 में से तुम्हारा एक वोट होता तो तुम थरूर को डालते, तो क्यों डालते? देखिए, अगर मैं बात करूँ दोनों कैंडिडेट की, तो थरूर जी का ऑरा अलग है और खड़गे जी का अलग है। जैसे एक्सपीरियंस के तौर पे जाऊँ तो खड़गे जी काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, बट एज अ यूथ, अगर आप यूथ की पसंद सोचें तो थरूर जी को ज़्यादा वेटेज मिलता है। तो ये बात मान लेने लायक है कि गांधी फैमिली इस वाले फाइट में न्यूट्रल है? कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है सबकी यही भूमिका है कि राहुल जी हमें अध्यक्ष चाहिए थे। अब राहुल जी ने जब मना कर दिया है तो जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो रहा है, आप देख रहे हो, उसका जो रिजल्ट आएगा वो मान्य होगा। उसमें एक क्रिटिसिज्म ये निकल के आ रहा है कि जो पार्टी आला कमान है गांधी फैमिली, खासतौर पे सोनिया गांधी जी है ना, वो अपना वेट थ्रो कर रही है खड़गे जी के पीछे। ये सही बात है? ये जो आप अभी बोल रहे हो कि खड़गे जी को गांधी परिवार सपोर्ट करा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है। अगर खड़गे जी को सपोर्ट करना होता तो वो एक तरफा खड़गे जी को अध्यक्ष बना चुके होते। साल 2000 वाला चुनाव हुआ था जब सोनिया गांधी जी प्रेसिडेंट बनी थी, तब जितेंद्र प्रसाद जी को मोटा मोटी 89 के आसपास वोट मिला था 8,000 में से। तो ठीक है, उनका जो कद है, सोनिया गांधी का जो कद है कांग्रेस में, उसके हिसाब से वन साइडेड इलेक्शन हुआ होगा। इस बार क्या लग रहा है, कितना कंपटीशन है? और अगर मान के चले कि खड़गे जी को अपर हैंड है तो शशि थरूर को कितना वोट मिल जाएगा? 100 के आसपास मिल जाएगा? ना, ज़्यादा मिलेगा, ऐसा तो नहीं है कि 100 मिलेगा। आप देखिए, आप जब भी इलेक्शन का रिजल्ट आएगा ना, आपको खुद लगेगा कि ऐसे बाइसनेस कहीं नहीं है। खड़गे जी के बनने से पार्टी को क्या क्या फ़ायदा होगा और थरूर के बनने से पार्टी को क्या क्या फ़ायदा होगा? It is not about the candidate who is going to win. Both candidates are very good and they have shown their ability in their own field. Shashi Tharoor. Because he have a lot of diplomatic experience. I think he can do something benefit for the upliftment of common people. Which state are you guys from? We are from Kerala. केरल में उनको सपोर्ट नहीं मिला यार, केरल स्टेट कांग्रेस ने। The delegates didn't come to his meeting. Matter of Kerala politics.
better we know. सपोर्ट थरूर, देखो सपोर्ट जी का थरूर है कम से कम दिल्ली आर्ट्स फैकल्टी में। शशि थरूर जी ने जो प्रधानमंत्री की तारीफ की, तो हमारे देश में हम लोग कांग्रेस पार्टी संविधान को मानती है। जो संवैधानिक पद हो, चाहे उसमें हमारा विरोधी कोई न बैठा हो, अगर वो हमारे सामने पड़ेगा तो उसका हम सम्मान करेंगे, क्योंकि हमने संविधान को अंग्रेजों से 50 साल 200 साल तक लड़ के संविधान बनाया है। ये टीम कांग्रेस है, वैसे NSUI जैसे कि बताया ना, यंग लीडर्स है, भविष्य के नेता यही लोग हैं। देख लीजिए अच्छे से, ये लोग लीडरशिप इनके हाथों में होगी देश में आगे जाके। अब बताओ कितने लोग, हाउ मेनी ऑफ यू आर फॉर शशि थरूर? अच्छा ठीक है, गुप्त मतदान वाली बात एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो गुप्त मतदान वाली बात इसलिए बता दे रहा हूँ, जैसे हाँ कोई, मैं तो कह रहा हूँ 9000 वोट हैं। जेपी नड्डा बन गए, कहाँ चुनाव हुआ? मोदी जी ने तय कर लिया और बन गए, ऐसे नहीं होता ना कांग्रेस में। उन्हें अध्यक्ष बनाकर बैठा दिया गया। आपका देखिए, जिन्होंने खुद कहा था कि भाई नेशनल एग्जीक्यूटिव बनेगा, वो कंटिन्यू नेशनल एग्जीक्यूटिव बनेगा। मतलब बेसिकली ये लोग ये कह रहे हैं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन डेमोक्रेटिकली नहीं करती। अगर इसको शैम भी बताया जाए तो कम से कम कांग्रेस डेमोक्रेसी मेंटेन कर रही है ना। और एक इलेक्शन हो रहा है, 9000 वोटर हैं। सीक्रेट बैलेट का मतलब है कि जो भी थरूर जी को वोट पड़े या खड़गे जी को वोट पड़े, वो पता नहीं चलेगा। सारा वोट एक जगह आके हाँ 17 को वोटिंग है इस वाले इलेक्शन की, और 19 को रिजल्ट आ जाएगा। अगर कोई भी प्रेसिडेंट बनता है तो हमको कांग्रेस पार्टी के लिए ग्राउंड पे काम करना है, और कांग्रेस पार्टी को इतना मजबूत करना है जो आज के लोग सत्ता में बैठे हैं उनको सत्ता से बाहर करना है। पॉइंट इस कि 17 को इलेक्शन है, 19 को नतीजे आएंगे। जैसा कि बताया कि खड़गे जी और थरूर जी फाइट में है, और सीक्रेट बैलेट है। ये लोग जो बता रहे थे सीक्रेट बैलेट ये है कि जितने भी वोट्स पड़ेंगे, 9000 के आसपास वोट हैं, जितने भी वोट पड़ेंगे वो एक जगह ले आकर मिक्स कर दिए जाएंगे और फिर उनकी काउंटिंग होगी। पिछली बार सोनिया गांधी लैंडस्लाइड से जीती जो ओपोनेंट थे उनको बहुत कम वोट मिले थे। अभी क्या हो रहा है कि 2 दशक से ज़्यादा टाइम बाद, जैसा कि शुरू में बताया 2 डिकेड से ज़्यादा के बाद कोई नॉन गांधी फैमिली का बंदा जो है वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने जा रहा है। अच्छी बात यह है कि मतलब एक लीड यहाँ से मैं ये दे सकता हूँ कि मेरे को ऐसा लगा था कि कम से कम यहाँ पे यूनिफॉर्म्ड ओपिनियन मिलेगा कि एक ही जो कैंडिडेट है उसके पक्ष में बात सुनने को मिलेगी। वो कम से कम नहीं हुआ। तो कम से कम जो एक बात कही जा रही कि ऊपर से आदेश है, वो कम से कम इन लोगों के साथ बात करके मेरे को नहीं फील हुआ। बाकी ऐसे ही स्टोरीज हम अनकट पे यूथ के बीच से आपके पास लेके आते रहेंगे। देखते रहिए अनकट। मेरा नाम है तरुण।